Hello everyone, welcome back to my channel, and today in the lecture series of the HPSC Assistant Professor of Chemistry, today I am going to put the second lecture on aromaticity, and in total it is your 14th lecture. Here we have question number 9th. What are the aromatic and anti-aromatic compounds? Is cyclooctatetraene aromatic or anti-aromatic? Conjugated cyclic hydrocarbon in which pi electron delocalization results in an increase in the energy, that is destabilization, or anti-aromatic system. तो ऐसे कंजुगेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन के कारण आपके जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, उसमें डीस्टेबलाइजेशन बढ़ रही है, तो उनको हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक. मोनोसाइक्लिक सिस्टम विथ 4 and pi electron, for example cyclobutadiene, are also designated Huckel's anti-aromatic in contrast to Huckel's aromatic system which have 4 and plus 2 pi electron. ठीक है, तो जैसे आपको मालूम है कि 4 and pi इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी एरोमेटिक में, एंड 4 and plus 2 pi इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं जी, आपके एरोमेटिक में. दस साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इज, अब आप बोलोगे कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में इसमें तो 8 pi इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 4 and pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करके एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट इट इज़ नाइदर एंटी एरोमेटिक और ना ही आपका एरोमेटिक है, सिंस बोथ दिस कंडीशन रिक्वायर ओवरलैप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, है ना. यानी कि आपके सारे के सारे एटम्स जो हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए, लेकिन साइक्लोऑक्टाटेट्राइन तो जो है वो टब शेप को एक्वायर कर लेता है, सारे एटम सेम प्लेन में नहीं होते. अगर प्लेनैरिटी नहीं है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल आपका नॉन प्लेनर है, तो उसको हम नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर एरोमेटिक. तो आपको मालूम है इसमें देखिए 4 पाई, मतलब टोटल कितने इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें तो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी है, तो ये दोनों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे जी, ये एरोमेटिक नहीं है आपकी. ये एक हो गया नॉन एरोमेटिक, एक है जी आपका एंटी एरोमेटिक. 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 1 कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, सो ये है आपका एरोमेटिक. फोर्थ जी आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक, अभी पढ़ा हमने ऊपर. अच्छा, ये कंपाउंड क्या है आपका, ये भी एरोमेटिक है, इनको हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, O नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी साइड ले ली, यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज. अब बन गया ये वाला जो सिस्टम है, इतना क्या बन गया ये, देखो साइक्लो प्रोपेन कैटाइन, है ना, जिसमें क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो n इज इक्वल टू 0, अगर 4 n प्लस 2 पाई में n को 0 भरते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि हक्कल रूल को फॉलो करता है. सो दीज कंपाउंड्स आर नोन एज क्वासी एरोमेटिक, बट हाँ अगर यहाँ एरोमेटिक ही पूछे तो आप इसको काउंट कर सकते हो. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगेन यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, तो ये भी किस में काउंट होगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट होगा. अगला क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना. तो 7 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि 7 पाई बॉन्ड है ना, तो 7 2 14, है ना, तो 4 n प्लस 2 रूल को फॉलो करेगा, तो ये भी क्या होगा आपका एरोमेटिक. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका अगेन मैंने आपको बोला था, अगर इसको क्या हुआ कि हम अगर इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों जो है आपकी रिंग्स वो क्या करेंगे, एरोमेटिसिटी शो करेंगे, तो ये भी हमारा किस में आएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में. उसके बाद आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें गिनी कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना. चलिए तो इसको गिनो, तो ये क्या हो गया आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना. फिर से गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पाई के हिसाब से तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तब तो ये एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, है ना. अब अगला देख लेते हैं 10th, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई 4 पाई, और 2 इसके जो लोन पेयर कंजुगेशन में होंगे, टोटल कितने होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन. सो ये आपका काम करेगा, किस में काम एग्जिस्ट करेगा, इट विल एग्जिस्ट इन द एरोमेटिक फॉर्म. ठीक है, आगे बोल रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसाइकल्स, थायोफीन, पायरोल, फ्यूरेन एंड पेरिडीन. तो देखो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, बेंजीन रिंग की होती है, लेकिन यहाँ बेंजीन तो ऑप्शन में दिया नहीं है. बेंजीन के बाद कौन आता है, पेरिडीन, तो पेरिडीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक. उसके बाद कौन, थायोपीन, फिर आपकी पायरोल, एंड देन आपकी फ्यूरेन. ये वाला फ्यूरेन जो है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन नहीं होते, तो हम उस रिंग को क्या बोलते, कार्बन होते हैं दोनों नाइट्रोजन की जगह, तो हम उसको फ्यूरेन बोलते हैं. अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन देती हैं कंजुगेशन के लिए एज कम्पेयर टू थायोफीन एंड पायरोल, दैट्स वाई फ्यूरेन इज लेस एरोमेटिक एज कम्पेयर टू अदर्स. ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं. हाउ कैन 1357 साइक्लोनो
क्या है जी, साइक्लोनोना टेट्रीन कैन बी कन्वर्टेड टू एरोमेटिक डाई एनाइन, ठीक है। और दूसरा इसका क्वेश्चन क्या लिखा गया इसने कि 10 एनुलिन इज नॉट एरोमेटिक ऑल्दो इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स available for delocalization. Would you expect compound X below to be aromatic? देखो अब ये क्या बोल रहा है, रिमूवल ऑफ H प्लस फ्रॉम द, देखो ये कैसा है आपका, ये जो बीच वाला कार्बन है कैसे है आपका sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये क्या बोल रहा है, रिमूवल ऑफ H प्लस फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रोड्यूसेस ए प्लेनर एनाइन विद 10 delocalized इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो 4 पहले से थे, ये ऊपर नॉन एन वाले की बात कर रही है यहाँ पे, एक H प्लस को निकाला, ठीक है, तो कितने बन गए टोटल 5 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 पाई बॉन्ड, यानी कि टोटल 10 डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो उस केस में हम इसको क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जी आपके, देखो ये ए वाले का आंसर है 12th के ए, और नीचे जो 10 एनुलिन वाला है उसकी बात नीचे की गई है, ठीक है। तो पहले वाले का जो है इसने पूछा है 1357, जो ये है साइक्लोनोना टेट्रीन, उसको हम एक -H प्लस निकाल के उसको हम बदल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। और ये जो एक्स कंपाउंड लिखा है इसके बारे में क्या लिखा है, the compound X is aromatic. The internal hydrogens in 10 aniline which prevent it from achieving coplanarity are replaced in X by a methylene bridge above the molecule, permitting it to be a flat, है ना। और इसको क्या करते हैं, बाकी रिंग को पूरी को किसमें फ्लैट में बदलते हैं, और ऊपर एक ब्रिज सा बना है CH2 मिथाइलिन ब्रिज। Since the bridge head carbons are still sp2 hybridized in X, there p electrons are available for the extended delocalization in 10 electron system. Thus the above X compound is also aromatic in the nature. Electron availability is affected by aromaticity. When a lone pair of electron on the atom constituting an aromatic ring is utilized to preserve its aromatic character, the lone pair is thus not readily available for the donation to the other species. Therefore the compound will be a very weak base. जैसे आपका थायोफीन हो गया, आपका पायरोल हो गया, है ना, और आपका फ्यूरेन हो गया। अब आप थायोफीन एंड फ्यूरेन के केस में तो स्टिल देखोगे क्योंकि ऑक्सीजन एंड सल्फर के पास दो लोन पेयर हैं विच आर अवेलेबल फॉर द डोनेशन। लेकिन पायरोल के केस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है दैट इज इन कंजुगेशन एंड दैट इज इन्वॉल्व इन द एरोमेटिसिटी एंड दैट इज नॉट इन्वॉल्व, दैट इज नॉट मतलब अवेलेबल फॉर द डोनेशन, मतलब अदर किसी और को हम दे पाएँ, तो वो एक वीक बेस की तरह काम करेगा। फॉर दिस रीजन पायरोल इज अ वेरी वीक बेस। द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम ऑफ द पायरोल रिंग इज अ पार्ट ऑफ द 6 delocalized pi electron. If the nitrogen atom donates the same, it will no longer will be aromatic, it will be unstable then and at the cost of the instability. It does not want to show its base character. चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। For which of the following might you expect aromaticity? Number 1, the anilines containing up to 20 carbons. Second, the monocyclic polyene C9H10 C9H9 plus C9H9 negative. तो पहले का आंसर देखिए, एनुलिन्स आर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद द जनरल फार्मूला CH डबल बॉन्ड CH n टाइम्स। टू बी एरोमेटिक एनुलिन शुड फॉलो हक्कल रूल for n+2, ठीक है, फॉर द पाई इलेक्ट्रॉन 6 for n is equal to 1, 10 and n is equal to 2 14 and n is equal to 3 is 18 for n is equal to 4, है ना। द एनुलिन्स विद द, ये बोल रहा है कि n मतलब आपका आप n ले रहे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना उसमें। द एनुलिन्स विद द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इंडिकेटेड विद इन द ब्रैकेट्स ईच नेम दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी एरोमेटिक। 6 एनुलिन बेंजीन को बोलते हैं, 10 एनुलिन आपका नेफ्थलीन हो गया, 14 एनुलिन आपका एंथ्रासीन हो गया, देन 18 एनुलिन, है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ये 10 and 14 anilines, the geometry is unfavorable. Crowding of the hydrogen inside the ring provides the planarity and hence interference with pi overlap, ठीक है। अगला क्या है, C9H10 में कितने 8 पाई इलेक्ट्रॉन, डू नॉट फॉलो हक्कल रूल। अगला भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन, डू नॉट फॉलो हक्कल रूल। इसमें क्या है 10 पाई इलेक्ट्रॉन, सो फॉलो हक्कल रूल एंड इट इज दस योर, कैसा है आपका ये सिस्टम एरोमेटिक। और ये जो अब दो हैं ये आपके एरोमेटिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंटी एरोमेटिक, डिफाइन एंटी एरोमेटिक, डिफाइन एंटी एरोमेटिसिटी होना चाहिए था, है ना, एंड अप्लाई हक्कल रूल टू इट। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बी, लिस्ट
aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds in decreasing order of resonance energy और stabilization। ठीक है जी। तो इसमें क्या बोलोगे आप कि द प्लेनर कंजुगेटेड कार्बोसाइक्लिक पॉलीइन्स दैट आर स्पेशली लेस स्टेबल देन देयर ओपर चेन एनालॉग्स आर कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। यानी कि देखो, अगर आपको 1,4-ब्यूटाडाइन सिस्टम है ना, जिसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, वो भी ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, एज़ कम्पेयर टू साइक्लोब्यूटाडाइन के कंपैरिजन में, बिकॉज वो एंटी एरोमेटिक है। अब एंटी एरोमेटिसिटी का आपको मालूम है कितने, उसमें 4 and पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 4, 8, 12। अब बोल रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी के बेसिस पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद कौन है आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है, एंड उसके बाद कौन है आपके स्टेबल, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं अब हम। विच स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट एरोमेटिक सब्सटेंस। ठीक है, हिंट इट इज़ अ आइन, और बी क्या आपका 1357 साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, और नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन reacts with 2 electrons of potassium to form a stable compound A. Hydrogen is not produced. What is the structure of A and what is the reason for its stability? The cyclopropynyl cation is an aromatic substance because it has 2 pi electron और n तो इसमें 0 है। It forms a stable salt and can be stored in the bottles। और सेकंड का देखिए क्या आंसर है। The metal acts as the electron source by supplying 2 electrons to the cyclooctatetraene. The resulting dianion has now 10 electrons following the Huckel rule। ठीक है, ये टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड दस अज्यूमिंग द प्लानर कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स एरोमेटिक एंड इज दस मोर स्टेबल। ठीक है, ये इसकी बात किया गया। तो दीज दैट्स इट फॉर द aromatic and anti-aromaticity, and tomorrow onward we will start the organometallic compound। मतलब organometallic के क्वेश्चन हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।